नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। चवन्नी वाली बाइट और शुरू हुई तगड़ी फाइट। जी हां, उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही हो रहा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर ही ये कह दिया था कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, उसके बाद से अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। और भाजपा पलटवार करती या जयंत चौधरी पलटवार करते ये अलग बात थी, लेकिन अब मायावती भी खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया। ये बयान उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए हुए जयंत चौधरी के लिए कहा था। अब जयंत चौधरी ने इसको लेकर पलटवार किया अखिलेश यादव पर। जयंत चौधरी ने कहा कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर ही बोल देते, बट कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने इसके बाद जो कहा उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं कि ऐसा आचरण सिर्फ पतन ही लाता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान आया है उसके बाद से इसको समाजवादी वर्सेस जाट करने की कोशिश अब होगी। इसलिए होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और जाट वोटर खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्व रखते हैं। और जब जिधर जाट वोटर जाते हैं लखनऊ में उसकी सरकार आसानी से बन जाती है। और इन जाट वोटरों पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो BJP हो, चाहे मायावती हो, चाहे बाकी अन्य दल हैं, सबकी निगाहें होती हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह के पोते यानी कि जयंत चौधरी फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल की कमान संभाले हुए हैं अजीत सिंह के निधन के बाद से। और एक तरीके से जाट पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जयंत चौधरी एक बड़े नाम हो चुके हैं और उनके पास जाट वोटों का समर्थन अच्छा खासा है। और फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं, BJP के साथ सहयोगी हैं। लेकिन उन्होंने पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था। हालांकि बाद में वो BJP के गठबंधन में शामिल हुए और अब मंत्री हैं। राज्य में भी उनकी पार्टी के 2 मंत्री हैं। तो ये जाट पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब मायावती भी उतर गई हैं। मायावती ने इसको साफ साफ अखिलेश यादव को इसको लेकर फटकार लगाई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव को पूरे जाट समाज से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मायावती ने ये लिखा कि ये जो बयान है अमर्यादित है, अशोभनीय है और अति शर्मनाक है तथा ये अहंकार का प्रतीक है और अलोकतांत्रिक बयानबाजी है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और किसानों के साथ साथ वो जाट के भी बड़े नेता थे, उनके परिवार का अपमान है। अब मायावती अखिलेश यादव से माफ़ी की मांग कर रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने आज साफ तौर पे कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा है, बल्कि लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। अपने बचाव में अखिलेश यादव ने कहा है, क्योंकि ये पूरा चवन्नी वाला जो बयान था वो गठबंधन के संदर्भ में ही था। और मायावती ने भी कहा था कि अखिलेश यादव काम निकल जाने के बाद ऐसे ही लोगों को वो छोड़ देते हैं। हालांकि जाट पॉलिटिक्स मायने रखती है उत्तर प्रदेश में और जाट को साधने की कोशिश सब तरफ से हो रही है। लेकिन अखिलेश का ये बयान उनकी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए बचाव में अब शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं वो कूदे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जो नेताजी थे, अखिलेश यादव के पिताजी, वो चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते थे। चौधरी चरण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाए हैं, लखनऊ एयरपोर्ट के नाम का प्रस्ताव दिया था। ये तमाम जो मुलायम सिंह यादव ने किया था चौधरी चरण सिंह के लिए। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली बात है कि चौधरी चरण सिंह भी समाजवादी पार्टी, समाजवाद के ही वो एक तरीके से प्रणेता रहे हैं
और मुलायम सिंह यादव उनके शिष्य के तौर पर रहे हैं, और इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव को राजनीति में एक वक्त में चौधरी चरण सिंह ने ही बढ़ाया था। फिलहाल अब देखना दिलचस्प हुआ कि जाट की राजनीति में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अखिलेश यादव का ये बयान और इसको जो भुनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो रही है, उसका कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन 14 से 17 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ऐसी है जहां जाट वोट मायने रखता है। अगर विधानसभा की बात करें तो इसकी जो संख्या है वो 71 से 80 तक चली जाती है, यानी कि 71 से 80 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट ये तय करते हैं कि किस पार्टी को हमें जिताना है, यानी कि विधायक को जिताने में अहम भूमिका जाट वोटरों की होती है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि ये जाट पॉलिटिक्स किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में करवटें लेती है, क्योंकि बार बार जब भी चुनाव की बात आती है, खास करके उत्तर प्रदेश में, जाटों की बात तो हो ही जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।